हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसला क्लासेस। मैं हूँ रीटा आपके साथ। इससे पहले जो है हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इससे पहले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके जो है इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने इसका आधा चैप्टर जो है वो कवर किया था। अब हमारा जो हाफ चैप्टर है वो हम इसमें जो है कवर करने वाले हैं। हमने सोलर सिस्टम तक पढ़ा था कि सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, द सन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द सन। कि सन क्या होता है, व्हाट इज़ द सन। सन जो है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले क्या है, तो सन जो है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहली चीज़ क्या मानी जाती है कि हमारा पूरा इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा क्या होता है, सन होता है। ठीक है, बीचों बीच क्या पाया जाता है, हमारा सन पाया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हमारा जो सन है वो किसका बना हुआ है, हॉट गैसेस का बना हुआ है। तभी हमें उसकी जो है इतनी हीट जो है वो फील होती है, क्योंकि उसमें वो किस चीज़ से बना हुआ है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। हमारा जो सन है वो हमें एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को क्या करता है, बांध के रखता है। अगर सन जो है वो ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करना बंद कर दे तो हमारी जितनी भी हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे। हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, ब्रह्मांड में बिखर जाएंगे, यूनिवर्स में बिखर जाएंगे। तो सिर्फ सन की वजह से वो क्या करता है, उन सभी को एक दूसरे के साथ क्या करता है, बांध के रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको जो हीट एंड लाइट मिलती है वो सिर्फ कहाँ से मिलती है, हमारे सन से मिलती है। सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे हमें हीट और लाइट मिल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। अगर हम यहाँ पे हमारा अर्थ है और यहाँ पे हमारा सन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो 150 मिलियन किलोमीटर हमारा जो सन है वो अर्थ से दूर है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है। इसी वजह से जो है सन हमें इतना ज़्यादा जो है जो हीट है वो इतनी फील नहीं होती है। अगर सन हमारे बहुत ज़्यादा पास होता तो शायद हम जल जाते, शायद नहीं, हम जल ही जाते, कन्फर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स मैंने बताया था, प्लैनेट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। प्लैनेट्स वो वाली बॉडीज़ होती हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, और वो लाइट अप होते हैं क्या, दूसरों की हीट एंड लाइट से। अब बात करते हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वहाँ पे पूरे सोलर सिस्टम में जो है कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कितने, 8 प्लैनेट्स हैं। अगर बात करें उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो सन से जो उनकी डिस्टेंस है, सबसे पहले जो है मरकरी, फिर वीनस, थर्ड पे हमारा अर्थ आता है, फोर्थ पे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारे ही हमारे जो है मैंने अकॉर्डिंगली लिखे हैं उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से। तो फर्स्ट सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी, सेकंड पे वीनस है, थर्ड पे अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। ठीक है, हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पार्ट। ठीक है, ये हमारा सन है, तो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से चल के जो है पूरा चक्कर लगाते हैं किसके, सन के चारों तरफ। ठीक है, और वो फिक्स पाथ होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी वो ऐसे करके चले गए, कभी ऐसे करके चले गए, नहीं, वो इस यहाँ पे एक ऐसा जो है पाथ है, वो इनविजिबल पाथ है, लेकिन वो हमेशा उसी पाथ में क्या करते हैं, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आपको ये कंफर्म होगा। अब बात करते हैं हम हमारे प्लेनेट की। हम कहाँ पे रहते हैं, सभी को पता होगा, अर्थ। अर्थ जो है वो हमारा क्या है, हमारा प्लेनेट है, आर प्लेनेट। ठीक है, तो हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर हम सन की डिस्टेंस से बात करें तो अर्थ जो है वो कहाँ पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, तो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है ये सन से, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें साइज में तो ये 5वें नंबर पे 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है। साथ में हमारे अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है उस पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। इसका 2/3 पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर है। किससे, पानी से कवर्ड है। तो इसी वजह से जब भी हम दूर से अगर अर्थ को देखते हैं तो वो हमें क्या दिखाई देता है, पूरा ब्लू दिखाई देता है। तो इसीलिए उसका नाम जो है क्या रखा गया है, ब्लू प्लैनेट रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ।
ठीक है, अभी तक जो है साइंटिस्ट ने खोज की है, उसके बाद पता चला है कि जो फेवरेबल कंडीशन ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए चाहिए वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सिर्फ हमारी जो है अर्थ पे अवेलेबल है। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो अर्थ पे है। हमें वाटर चाहिए, वो कहाँ पे है, अर्थ पे चाहिए है। फूड है, वो कहाँ पे है, वो अर्थ पे है। तो जितनी भी फेवरेबल कंडीशन जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो सभी कहाँ पे अवेलेबल है, वो अर्थ पे अवेलेबल है। एंड अर्थ का जो शेप होती है वो क्या होती है, जियोइड होती है। जियोइड इसकी शेप, स्ट्रक्चर का जो नाम है वो क्या है, शेप का जो नाम है वो क्या है, जियोइड है। ठीक है, ना तो ये बिल्कुल गोल होती है, ना किसी स्फीयर की फॉर्म में होती है, या फिर ना हम कह सकते हैं ओवल की शेप में होती है। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट होती है और यहाँ पे जो है इस टाइप से बल्ज निकला होता है। ठीक है, तो इस वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। ठीक है, जियोइड का मतलब भी क्या होता है, द अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको यहाँ तक कंफर्म होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्बिट्स क्या होता है। ठीक है, हमने जो है पढ़ा था अभी पीछे कि 8 प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ की। ये हमारा जो है सन है और हमारा अर्थ क्या करता है, वो इसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ घूमते हैं। ये जो है क्या करते हैं, एक पाथ पर घूमते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि वो एक पाथ पर घूमते हैं, हमेशा उसी पाथ पर वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, रिवॉल्यूशन लेंगे सन का, कभी उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये पाथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब लंबी, हम बात कर सकते हैं। एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, लंबे, मतलब कि काफ़ी लंबे ये पाथ्स होते हैं। एंड इन्हीं पाथ्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसी पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। ठीक है, 8 प्लैनेट जो है वो मूव कर अराउंड द सन, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं सन के अराउंड फिक्स पाथ्स में। उन्हीं पाथ्स को क्या बोला जाता है, हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, मे आई क्लियर टू मे बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मून क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट मून। ठीक है, मून जो है इज़ अ सैटेलाइट। ठीक है, वर्ड आया है हमारा सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सैटेलाइट हमारी कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं, जैसे हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है। ऐसे ही हमारा अर्थ है और मून हमारा क्या करता है, हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो उन्हीं ऐसी बॉडी जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं उनको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है, तो मून जो है वो किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है, क्योंकि मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डायमीटर इज इक्वल टू दी 1/4 ऑफ दैट दी अर्थ। हमारे मून का जो डायमीटर है वो इक्वल होता है किसके, 1/4 ऑफ दी अर्थ। अगर मैं बात करूँ, हमारे अर्थ का जो डायमीटर है वो 5 है, तो उसका 1/4 कर देंगे, तो 5/4 डायमीटर किसका आ जाएगा, हमारे मून का हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी हमारा अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 अगर हम करें तो हमारा किसका, मून का डायमीटर आ जाएगा। ये हमें काफ़ी बड़ा नज़र आता है, अपीयर सो बिग बिकॉज इज़ नियर टू आर प्लैनेट, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत पास है, इसलिए ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें अर्थ से, तो कितनी डिस्टेंस है, सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर जो है हमारे अर्थ और हमारे मून की जो है क्या है, डिस्टेंस है। अगर कंपैरिजन करें हम सन से, तो सन हमारा 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट, मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। कितने दिनों में करता है, 27 डेज में जो है वो पूरा एक स्पिन, एक चक्कर जो है हमारे अर्थ के चारों तरफ लगाता है 27 डेज में। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। हमारी काफ़ी सारे प्लैनेट्स के अलावा, हमारे जो है अदर ऑब्जेक्ट्स के अलावा कुछ न्यूमरस टाइनीज बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो क्या करती है, वो भी सन के चारों तरफ क्या करती है, मूव करती हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये कहाँ पे फाउंड होती है, बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है, इनके बीच का जो ऑर्बिट है, यहाँ पे ये छोटी छोटी बॉडीज़ क्या होती है, पाई जाती है। तो इन बॉडीज़ को क्या बोला जाता है, इनको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बॉडीज़ है हमारे, छोटे छोटे जो है छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो हमारी कहाँ पे पाई जाती है, हमारे ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में होती है।
उनको एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है। लेट्स टॉक अबाउट मीटरॉइड्स। क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, जो क्या करते हैं, विच मूव्स अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मेट्रॉइड्स बोला जाता है। कुछ छोटे छोटे पत्थर जो चारों तरफ घूमते हैं सन के, उनको क्या बोला जाता है? मेट्रॉइड्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा बचता है गैलेक्सी। कि गैलेक्सी क्या होता है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड अ गैसेस। हमारी जो गैलेक्सी है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट पाई जाती है, एंड गैसेस एंड डस्ट के क्लाउड्स पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। वो सभी मिलके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं। उन सभी को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बनता है? हमारा एक गैलेक्सी बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्स क्या होता है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। हमने बात करी गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स और बहुत सारी क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस मिक्स होके क्या बनते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं। ऐसी ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, हम सोच भी नहीं सकते। ये सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके हमारा क्या बनाती है? एक यूनिवर्स बनाती हैं। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि वो यूनिवर्स जो है वो कितना बड़ा है, लेकिन हम सभी क्या हैं? इस एक यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, बुक से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम जो है, हमारा जो अर्थ है वो किसका पार्ट है? द बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पार्ट है किसका? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। एंशियंट इंडिया में इमेजिन किया जाता था, हम बहुत बार जो है हमारी जो ये लाइट जो थी, लाइट हमें दिखाई देती है आसमान में इस टाइप से, इसको लोग बाग क्या बोलते थे कि ये जो है किसकी? रिवर ऑफ लाइट है। क्या है? लाइट की रिवर है। तो इसको क्या बोला जाता था? आकाश गंगा बोला जाता था पहले के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। तो हम जो है इस यूनिवर्स का जो है एक छोटा सा पार्ट है। अगर हम बात करें ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, एंड ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो हम नहीं बता सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अभी तक इस खोज में लगे हुए हैं यूनिवर्स के लिए, कि यूनिवर्स को जो है नापने में कितना बड़ा है, उसकी पूरी खोज में लगे हुए हैं। इन फ्यूचर में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, बट आज के टाइम पे हमारे पास इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, एंड 2 वीडियोज़ में मैंने ये पूरा चैप्टर जो है पूरा कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।